Hi all. So this is your read for 7th May की लॉकडाउन जो चल रहा था, ये चल रहा है कुछ शहरों में इन इंडिया। आफ्टर लॉकडाउन कैसा स्टेटस रहेगा आपका लव लाइफ का? व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ योर लव लाइफ आफ्टर लॉकडाउन? देखते हैं कि दो जो दिल मिलते थे रोज़ या बातें रोज़ करते थे, उनका लॉकडाउन के बाद कैसे स्टेटस रहेगा, क्या स्टेटस रहेगा लव लाइफ में। 3 पाइल्स हैं, रोज़, लोटस एंड सनफ्लावर। अपने हिसाब से पाइल पिक कर लेना। दूसरी वीडियोस में मैंने टेक्निक बताई हुई है, वैसे आपको पिक करना है। नाउ लेट्स गो विद द रोज़ रीड। चलो जी, स्टार्ट करते हैं रोज़ फाइल से। इसमें हम लव मैसेजेस भी देखेंगे कि उन्होंने कैसा फील करा आपके बिना। ठीक है, सो ये है हमारा रोज़ फाइल। लेट्स सी। इसमें मैंने ऑरिकल्स भी डाले हैं, लव मैसेजेस भी डाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेरो फर्स्ट कि क्या कहता है आपका टेरो। 9 ऑफ कप्स, लव लाइफ आफ्टर लॉकडाउन। ठीक है जी। द स्टार एंड द एम्परर। ओके, लव मैसेजेस लास्ट में देखेंगे। पहले हम देखते हैं ऑरिकल्स क्या है। इसको हम ऊपर कर देते हैं। रिलीज, ट्रस्ट एंड विजन। अब क्या है, अगर देखो जो मुझे इस वाली रीड में दिख रहा है ना आपका, मेरे को लग रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था आप दोनों के बीच में। सिर्फ यही प्रॉब्लम थी कि आपका पार्टनर आपको प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाता था या प्रॉपरली आपसे बात नहीं कर पाता था। तो अब इसको क्या सिचुएशन बन गई है हमारे यहाँ पर इस चीज़ में कि जब ये लॉकडाउन हुआ तो इन्होंने पहले कुछ टाइम तो लॉकडाउन का बहुत अच्छा स्पेंड हुआ इनका। इन्होंने अपने आप को ग्रूम करा या अपने आप को जो भी अपने आप पर जो भी काम करना था वो करा। इनको बहुत खुश थे, ये बहुत खुश थे कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है स्टार्टिंग में लॉकडाउन के। फिर धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन के मिड तक पहुँचे या कुछ एक आधा हफ्ता निकला या कुछ दिन निकले लॉकडाउन में, जब आपसे पूरी बात नहीं हो पाई, तो फिर उसके बाद इनको आपकी याद आने लग गई। इनको इतना फील होने लग गया कि कुछ जीवन में कुछ चीज़ें मिसिंग है और इनको अपनी गलतियों का जो भी इन्होंने करी है रिलेशनशिप में, उनका उस चीज़ का एहसास होने लग गया। उसके बाद इन्होंने फाइनली कुछ ना कुछ ये सोच लिया है लॉकडाउन के बाद के अंदर ही, दौरान ही लॉकडाउन के, कि इन्होंने इस रिश्ते को आगे लेकर जाना है, इस रिश्ते को आगे एक मंजिल तक पहुंचाना है। किसी न किसी घर के बड़े से इनको बात करनी है। ये चीज़ इनको फील होने लग गई है, ये चीज़ इनको लग गया है कि अब वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, वो जो ट्रस्ट इश्यूज थे आप दोनों के बीच में, वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होने लग गए हैं। जो नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में थी वो रिलीज होने लग गई है। एक नया नज़रिया इनकी लाइफ में इन्होंने अपना लिया है टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। मुझे तो ये बहुत पॉजिटिव रीड लग रहा है। और उनको ये लग गया था कि ये नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, कि ये जो सिचुएशन चल रही थी आप दोनों के बीच में, तनातनी की, मतलब कहते हैं ना कि फालतू की जो एरोगेंस थी, ईगो थी, जो खामा की चीज़ें डिस्टर्ब कर रही थी रिलेशनशिप को, उनको पता चल गया था कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो पर्सनल इश्यूज थे, द पर्सनल इशू रीचेज टू द रेजोल्यूशन। मेरे को लग रहा है ये लॉकडाउन में जो भी आपकी चैट हुई है या कोई चीज़ें हुई हैं ऐसे आपस में, जिससे इनको रियलाइज़ हो गया था कि पुरानी बातों को घसीटने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें आगे कुछ काम करना चाहिए। तो वो चीज़ें दिख रही है कि अब वो एक कंक्लूजन तक पहुंच गए हैं, अ विन विन आउटकम फॉर दिस फोरकास्ट। तो कहीं ना कहीं ये जो लॉकडाउन है ये आपके लिए ना, जो भी ये रीड ले रहे हैं, ये बिल्कुल ही आपके लिए ना एक ब्लेसिंग की तरह आया है। कि क्योंकि ये जो सा रीड है ना, इसमें मुझे ये लग रहा है कि जो भी आपकी इश्यूज थे लव लाइफ को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, तो वो चीज़ ना सॉल्व होने वाली है। और जैसे ही ये लिब्रा सीजन आएगा अराउंड आफ्टर द मिड ऑफ सितंबर, समथिंग लाइक दैट, लाइक लास्ट ऑफ द सितंबर, उसके बाद ही ना ये सारी सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी। और जुलाई तक, जब तक ये कोरोना पीरियड थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि काफ़ी हद तक डाउन स्केल पे आ जाएगा जुलाई में, तो उसके बाद ये मेरे को लगता है कि आपके साथ आगे कमिटमेंट, शादी वगैरह या कुछ इस तरह का कमिटमेंट का ये अपने घर पे बात कर सकते हैं और सोच सकते हैं।
ठीक है ना। तो ये चीज़ मुझे डेफिनेटली इन कार्ड्स में दिख रही है। अब देखते हैं जब इन्होंने आपकी याद है क्या क्या चीज़ उन्होंने आपके बारे में मिस करी, वो देखते हैं आपके लव मैसेजेस में। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस। मेरे को लग रहा है शायद आपने कुछ दिनों तक इनको कांटेक्ट नहीं किया होगा, तभी इनको वो चीज़ आपकी ना परेशान करने लग गई या अखरने लग गई, पंजाबी में बोलते हैं या उर्दू में बोलते हैं अखरने लग जाना, कि लाइक वो उनको फील होने लग गया कि नहीं समथिंग इज़ रॉन्ग, मुझे ये लिमिटेशंस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं बाहर निकलूँ, मैं बात करूँ। तो वो उनको जो जो आप उनके पीछे 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 भागते थे टू नो अबाउट योर पर्सनस वेयर अबाउट्स एंड समथिंग, सो वो चीज़ ना इनको मतलब कि परेशान जो कर रही थी ना जो पहले, तो उनको ये वो चीज़ों का रियलाइज़ होने लग गया कि नहीं मुझे अब ये चीज़ों से ऊपर निकलना है। जैसे आया था रिलीज़ का, तो नेगेटिविटी रिलीज़ होगी, नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। तो जो चीज़ें थी जैसे आपका उनको तंग करना या पीछे पीछे भागना, वो चीज़ें उनको मिस आउट होने लगी और फिर वो माइंड उनका चेंज होने लग गया। योर वॉइस रिमेंबर डीपली इन माई सोल। सो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ थे या आप अपनी फैमिली के साथ थे, तो वॉइस टॉक्स नहीं हो पाई होंगी या कुछ है, तो इनको आपकी वो जो आवाज़ थी ना वो अचानक से बहुत ज़्यादा याद आने लगी, जो बहुत ज़्यादा मिस करने लगे। यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ सिली ऑफ मी। सो जो जो इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव करा, जो भी आपके साथ मिसबिहेव करा, काफ़ी हद तक इन्होंने जो आपको परेशान करा कि आपके कॉल्स नहीं अटेंड करे या प्रॉपरली मैसेजेस के जवाब नहीं दिए, तो वो चीज़ इनको महसूस होने लग गया कि सिर्फ आप ही ले सकते हो, इनकी एरोगेंस और कोई नहीं ले सकता। तो वो उनको फील हो चुका है, उनको रियलाइज़ हो चुका है। यू आर माई अदर हाफ, दैट इज़ फाइन नाउ। अब मैंने वही बोला ना, इनको रियलाइज़ हो चुका था कि इनकी गाड़ी आपके बिना नहीं चल सकती, इनका डेफिनेटली इनको आपके साथ होना ही है। कि लॉकडाउन में इन्होंने आपकी कमी को बहुत ही ज़्यादा महसूस करा, तभी इन्होंने सोच लिया है कि अब जितनी जल्दी ये वो टाइम पीरियड निकले तो मैं फटाफट जाके अपने घर के बड़ों से बात करूं, जो आपके घर के बड़ों से बात हो तो हम लोग एक हो जाएं, ये सोच रहे हैं। आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस। I can be as silly as I like without worrying that you would love me less। उनको ये पता है कि आप उनको छोड़कर नहीं जाओगे, उनको ये पता है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, अच्छे तरीके से पता है उनको। अब वो उनको चिंता नहीं थी, पर जो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज डेफिनेटली आपकी साइड से थे इनके पास, तो वो चीज़ क्लियर हो चुकी है। यू हैव पैशन इन ऑल। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से कुछ काफ़ी हसीन पल आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताए, वो इनको वो पैशनेट मोमेंट्स इस लॉकडाउन में याद आए हैं और वो इस चीज़ को लेके डिस्टर्ब हुए हैं। ये लव मी इनकंडीशन, आपके प्यार का अनकंडीशनली, आपके प्यार का कंप्लीट और कंप्लीट एहसास इस इंसान को हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लॉकडाउन ख़त्म होने का, लॉकडाउन का नतीजा यही निकला है। ख़त्म होने के बाद अब निकलेगा कि ये कमिटमेंट की तरफ आएंगे और आपसे जितनी जल्दी हो सके शादी, निकाह, मैरिज ये करने की सोचेंगे, सो दैट कि एक कमिटमेंट जो सा है वो पूरा अपने तरफ उनकी तरफ चल पड़े, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम कभी भी लॉकडाउन हो या कोई ऐसी सिचुएशन है तो आप इनके साथ हो। ठीक है, तो ये आपकी रीड थी। आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू ऑल। चलो जी, अब चलते हैं हम लोटस पाइल की तरफ। लेट्स सी आपके लिए क्या है लॉकडाउन के बाद का लाइफ, लव लाइफ। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आपका जो है, मेरे को लग रहा है लव लाइफ जो सी है आपकी, अगर आपका करंट सिनेरियो अगर ब्रेकअप का है तो वो वापस रिकनसाइल हो जाएगा। और अगर आपको फाइनेंसिस का कोई इशू रह चुका है तो न्यू फाइनेंशियल ऑफर्स आर ऑन देयर वे, और वो चीज़ आपको एक नई मेरे को लगता है लव लाइफ से ज़्यादा फाइनेंशियली आपको शायद मैसेजेस ज़्यादा मिल रहे हैं कि लाइक आपको जो सा है ना
फाइनेंशियली आपको मैसेजेस ज़्यादा मिल रहे हैं कि आपको शायद पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है रेदर देन बीइंग इन अ लव लाइफ, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी लव लाइफ कहीं नहीं जाने वाली, आपकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा अश्योर्ड है। मेरे को जो दिख रहा है कि कोई न्यू ऑफ़र आपके पास आने वाला है आफ्टर दिस लॉकडाउन, ठीक है ना। आफ्टर दिस लॉकडाउन कोई न्यू ऑफ़र आपके पास आने वाला है जो आपको एक संपूर्णता का एहसास दिलाएगा कि लाइक ओके फाइन, मैं कंप्लीट हूँ, ठीक है। वो चीज़ से आपका रिश्ता काफ़ी अच्छे से जुड़ाव होगा और वहीं पर ही आपका ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा। लेट्स सी अदर ऑरेकल्स ऑल्सो। ह्यूमिलिटी, एक्सप्रेशन एंड ग्रैटिट्यूड। और अगर कहीं पर आपका ऑलरेडी कहीं पर लिंकअप चल रहा है, अगर आप उस लिंकअप के लिए जानना चाहते हो, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि ये जो इंसान है, ये अपने जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, जो आपके साथ रिश्ते में एक्सप्रेस नहीं कर पाया, वो अब ये इंसान एक्सप्रेस करने लग जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्यार इन्होंने आपको दिया था, वो आपने इनको दिया था, उस चीज़ को इन्होंने बहुत ज़्यादा मिस करा है, बहुत ही ज़्यादा। सो लेट्स सी अदर ओरेकल कार्ड्स ऑल्सो कि आपके क्या आते हैं। लव लाइफ आफ्टर लॉकडाउन, इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी, बिलीव इट इन द इम्पॉसिबल, एंड द लास्ट वन इज़ इमोशंस आर रनिंग हाई। सो ऑफकोर्स ये लॉकडाउन ने इनको एहसास दिला दिया कि यू आर द क्वीन ऑफ देयर वर्ल्ड। इफ़ यू आर अ फीमेल देन वो यही सोच रहे हैं कि दैट यू आर अ क्वीन ऑफ देयर वर्ल्ड, और अगर आपका पार्टनर फीमेल है और आप मेल हो तो उनको यही लग रहा है कि लाइक उनको ये लग रहा है कि मुझे आपकी ज़िंदगी में एज अ क्वीन आना है। तो सबको आप दोनों को अपनी अपनी चीज़ों का, अपनी अपनी फीलिंग्स का अच्छे से एहसास हो चुका है। एक दूसरे को एक्सप्रेस करोगे लॉकडाउन के बाद कि हाउ डू यू फील अबाउट ईच अदर एंड हाउ दिस लॉकडाउन वॉज अ ब्लेसिंग टू योर लव लाइफ। ये चीज़ मुझे दिख रही है। एक दूसरे को शुक्रिया भी करोगे कि थैंक गॉड यू आर देयर इन माई लव लाइफ। मेरे को लग रहा है कि आप दोनों बहुत ही एक साथ क्या पता रहते हो, या कुछ है कि लॉकडाउन आप अच्छे से हंसी खुशी आप लोगों ने निकाला हो, एक साथ रहकर लिव इन में भी हो सकते हो। तो इस वजह से ये लॉकडाउन थोड़ा ईज़ आउट गया है आप लोगों के लिए, बट इतना एहसास एक दूसरे को हो गया है, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करके कि लाइक यू आर देयर पार्टनर और यू आर देयर soulmate. Let's see love messages. If all I ever had was you, that would be enough. यही इनको, ये मैं जैसे मैंने बोला, हो सकता है आप लोग शायद साथ में रहते हो तो वही चीज़ दिखा कि उनको और कुछ नहीं, सिर्फ आपका साथ चाहिए। और उनको ये एहसास हो चुका कि आपका साथ इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई लव समथिंग नेवर फ्रॉम, आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। तो ये उनको फील हो चुका है, क्योंकि उन्होंने जैसे जैसे आपके साथ ये वक्त बिताया है तो उनको एहसास हो चुका है कि आपके साथ वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं रिलेटेड टू लव। सो उनको ये अच्छा लगता है। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आप दोनों एक साथ लिव इन में रहते हो, और अगर नहीं भी रहते हो, मैक्सिमम चांसेस है कि साथ में रहते हो। इस लॉकडाउन में आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में रहे हो, और नहीं भी रहते हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ टेक्स्ट या वॉइस कॉल्स या वीडियो कॉल्स एक्सचेंज हुई है, जिससे ये मैसेज आया कि यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। द वे यू विश, स्माइल और लाफ, even cry, just melts my heart. The way you walk, talk, smile और laugh, even cry, just melts my heart. साथ में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, आप मेरे को लग रहा है आप दोनों ने एक साथ देखी हैं, तभी आया है। You hold the key to my heart. You keep little moments of life we have डन। डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपस में एक्सचेंजेस ऐसे हुई हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ताकि इनको ग्रैटिट्यूड का भी कार्ड आया है तो डेफिनेटली, और एक्सप्रेशन का कार्ड है। कुछ ना कुछ, अगर आप साथ में नहीं रहते तो कुछ ना कुछ आपने अपने जो साथ में मोमेंट स्पेंड करे उसके याद आपने इनको इस लॉकडाउन में दिलाई है या कुछ है, तो वो चीज़ एक्सप्रेस हुई है, तभी उनको इस चीज़ का एहसास ये डेफिनेटली हुआ। यू होल्ड द की टू माई हार्ट, समथिंग और द अदर। अपने रोज़ उनको कुछ ना कुछ उनको नया फील कराया है, नया कोई चीज़ कराई है, तो वही चीज़ उनको फील हो रही है कि नहीं, दिस इज़
यू गॉट टू बी द क्वीन ऑफ माई हार्ट, ये फील हो चुका है उनको, ठीक है। सो दिस लॉकडाउन इज़ काइंड ऑफ अ सॉर्ट ऑफ अ ब्लेसिंग फॉर यू गाइज, जिससे आप दोनों एक दूसरे के करीब और आए हो और एक दूसरे को अच्छे से और जाने हो। सो दिस लॉकडाउन वॉज अ डेफिनेटली अ ब्लेसिंग फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। नाउ लेट्स गो टू द सनफ्लावर रीड। चलो जी, लेट्स स्टार्ट विद द सनफ्लावर रीड। लेट्स सी व्हाट यू हैव इन योर डेस्टिनी। लव लाइफ आफ्टर लॉकडाउन। लव लाइफ आफ्टर लॉकडाउन, पहला कार्ड तो अच्छा आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। लव मैसेजेस हम थोड़े से देर के बाद पढ़ते हैं। लेट्स सी द ऑरेकल्स ऑल्सो, क्या कहते हैं आपके ऑरेकल्स। काइंडनेस, यूनिटी एंड क्रिएटिविटी। Meditate and contemplate. Conclusions are within the reach. Confidence is your key to success. Okay, the thing is this कि आपका जो सा लव लाइफ है आफ्टर लॉकडाउन वो इस तरीके से चेंज हुआ है कि लाइक जो कॉन्फिडेंस इस इंसान में था, ओवर कॉन्फिडेंस इंसान में जो था, वो ना थोड़ा ख़त्म हुआ, रिड्यूस हुआ, तो इट हैज़ बिकेम टू द कॉन्फिडेंस। डेफिनेटली दिस पर्सन रियली मिस्ड यू इन दिस लॉकडाउन। सो अब वो जो कॉन्फिडेंस जो जहाँ पर जितना होना चाहिए वो नहीं था, जैसे ओवर कॉन्फिडेंट थे आपके मामले में रिलेटेड टू फाइनेंसेस, रिलेटेड टू वर्क और समथिंग लाइक दैट, तो वो चीज़ का ना कॉन्फिडेंस जो सा है ना थोड़ा धर्रे पे आया, थोड़ा ज़मीन पर आया, थोड़ा सा रिड्यूस हुआ। और जो उनसे लेस कॉन्फिडेंस थे कि अपनी फैमिली में आपको लेकर बात करनी है, आपको लेकर कुछ बात करनी है, कि इस रिलेशनशिप को अगले स्टेज पे लेके जाना, अपने बड़ों से बात करनी, वहाँ पर कॉन्फिडेंस इनका ज़ीरो था। बट इस लॉकडाउन ने जो मुझे ऑरेकल्स बता रहे हैं, काइंडनेस, यूनिटी, क्रिएटिविटी, तो वो चीज़ ना इन्होंने वो उसकी वजह से इनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आया है। तो कॉन्फिडेंस इज़ अ की टू योर सक्सेस। डेफिनेटली वो ये सोच रहे हैं कि अपने अपने घर में बड़ों से बात करें, आपको लेके इस रिश्ते को अपने मंजिल तक पहुंचाएं। आपकी काइंडनेस, आपका प्यार, आपका यूनियन, इस इंसान को आपके साथ यूनियन चाहिए, डेफिनेटली आपके साथ यूनियन चाहिए, बिकॉज इन्होंने इन मोमेंट्स पर ये महसूस कर लिया कि आपका रिश्ता ज़्यादा बड़ा है रेदर देन देयर रिलेशनशिप विद देयर फाइनेंसेस, विद देयर कॉइन्स। इस चीज़ का इनको एहसास हो गया कि इस जीवन में सिर्फ और सिर्फ यही उनको चाहिए कि लाइक आपके साथ रिश्ता आगे बढ़े, फाइनेंसेस के साइन वो चलते रहेंगे, ठीक है ना। थैंक यू बेटा। तो ये चीज़ मुझे डेफिनेटली दिख रही है, और आपके साथ स्पेंड करे हुए कुछ पैशनेट मोमेंट्स इस इंसान को डेफिनेटली फील हुए हैं, महसूस हुए हैं और याद आए हैं। उसकी वजह से ये इंसान जो सा है आपकी तरफ ज़्यादा खिंच रहा है। इस लॉकडाउन के बाद आपका लव लाइफ डेफिनेटली अल्टीमेट हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। यूनिटी लिखा हुआ ही आपसे डेफिनेटली डेस्परेट है मिलने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए, आपके साथ फॉर द प्लेजरफुल टाइम ये इंसान बेचैन है मिलने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं लव मैसेजेस क्या हैं। यू अंडरस्टैंड मी, कहीं ना कहीं इनको ये एहसास हो चुका है कि आप इनको समझते हो, जिस चीज़ के लिए आपने मना किया था वही चीज़ इन्होंने करी है और उसमें इनको परेशानी हुई है। नथिंग मेक्स मी हैप्पियर दैन होल्डिंग योर हैंड्स। आपके साथ जो स्पेंड करा हुआ टाइम है इनको बहुत मिस करा है। यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स। You are the light of my life. I miss you even you are in the next room. सो ये इंसान ने आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस करा है। आपके साथ स्पेंड करा हुआ बहुत ही इंटीमेटेड टाइम, बहुत ही प्लेजरफुल टाइम इस इंसान ने बहुत ज़्यादा मिस करा है। और ये अब मेरे को लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करा है इस चीज़ को लेके कि आप इनकी लाइफ में क्या मायने रखते हो। अब क्या सीन है कि आपका जब तक ये लियो सीज़न आएगा, दैट इज़ कमिंग इन अगस्त, तो तब ये इस इंसान को एहसास हो जाएगा, तब ये इंसान अपने घर पे या कुछ ना कुछ बात करेगा इंसान या करेगी, नहीं तो ये
इंसान आपसे ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे, ये इंसान दिस पर्सन इज़ गोइंग टू एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग्स टू यू डेफिनेटली। और किसी जो भी आप दोनों के बीच में परेशानियाँ, उसके किसी न किसी कंक्लूजन तक डेफिनेटली आप रीच आउट करोगे डेफिनेटली, क्योंकि परेशानियाँ तो मुझे दिख रही है बिकॉज ऑफ सोसाइटी। कोई सोसाइटी को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स, क्लास, कुछ ना कुछ इसे कास्ट, कुछ ना कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं जो समझ में नहीं आ रहे, उसके कुछ ना कुछ सोल्यूशन, या जॉब को लेकर जो परेशानियां हैं आउट ऑफ टाउन की या कुछ है, तो वो चीज़ों के कोई ना कोई कंक्लूजन डेफिनेटली इस लॉकडाउन के में इन लोगों, आप दोनों ने या इस इंसान ने सोच लिया कि क्या कंक्लूजन निकालना है। बट दिस इज़ फॉर यू श्योर कि ये इंसान आपको छोड़ेगा नहीं, ये इंसान आपका साथ ज़रूर रहेगा, चाहे वो अपने फाइनेंसिस के साथ है, चाहे वो अपने पैसे के साथ रहे ना रहे, आपके साथ ज़रूर रहेगा। सो ये आप लोगों की रीड थी, बहुत अच्छी रीड थी। मेरे को लग रहा है कि सबकी लव लाइफ इम्प्रूव होगी आफ्टर द लॉकडाउन। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक द रीड देन डू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड रिकमेंड टू ऑल दोज हु नीड टू हियर सच पॉजिटिव रीड्स, राइट? थैंक यू ऑल।